लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा के ऑब्जर्वर की ये बैठक जो है चल रही है। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, ऑब्जर्वर्स की बैठक चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर नेताओं की हरियाणा में रैलियों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा उस बैठक के दौरान की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। अब ऐसे में ये बैठक दिल्ली में चल रही है। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा बैठक में मौजूद है और इन तीनों को ही ऑब्जर्वर बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तो देखिए, चुनाव प्रचार किस तरीके से किया जाए, रूपरेखा उसकी क्या कुछ रहेगी, इसी को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही है। रैलियों को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा के ऑब्जर्वर्स की बैठक चल रही है। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक में मौजूद हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा रही है और कांग्रेस के सीनियर नेताओं की हरियाणा में रैलियों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा इस बैठक के दौरान की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा के ऑब्जर्वर्स की ये बैठक चल रही है और अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन तीनों बड़े नेताओं को ही ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक के दौरान रणनीति बनाई जा रही है। आप राजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आप राजिता, फिलहाल ऑब्जर्वर की बैठक चल रही है, कल ही ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है, क्या कुछ खास इस बैठक के दौरान? देखिए, चुनाव के मद्देनजर बैठक मानी राजधानी दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि कल ही नव नियुक्त किए गए हैं ऑब्जर्वर जिन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया था, अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा, ये तीनों इस बैठक में मौजूद है। रणनीतियां बनाई जा रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीतियां रहने वाली है आने वाले दिनों में। इन सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। अहम चीज, स्टार कैंपेनर्स बनाए गए हैं, तो वो किस तरीके से कब आएंगे, क्या उनके स्केड्यूल रहेंगे, इन चीजों को लेकर भी इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। और साथ ही देखिए, एक और बात काफी अहम चीज हो जाती है, जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा गया है कि किस तरीके से काफी अगर हम गुटबाजी की बात करते हैं, काफी जो कांग्रेस के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार कुछ समय पहले जयप्रकाश की अगर हम बात कर लेते हैं, सांसद या फिर तमाम नेताओं की बात कर लेते हैं, कुमारी शैलजा को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिली है, जिसमें अगर शैलजा गुट की हम बात करते हैं तो वो नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये काफी घमासान अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो अभी भी जारी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे कि किस तरीके से वरिष्ठ नेताओं को जोड़कर रखा जाए। ये जो तकरार देखने को मिल रहा है, आमना सामना देखने को मिल रहा है, ये ना हो, बल्कि एक साथ एकजुटता के साथ मिलकर जिस तरीके से टिकट की अगर हम बात करते हैं तो सभी नेताओं के विचार रखे गए थे, एक साथ सभी नेताओं को रखा गया था। ठीक उसी तरह जब मैदान की बात आई है तब भी किस तरीके से वो सभी एक साथ रहे, इन चीजों का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बैठक में इन सभी मुद्दों को लेकर के डिस्कस किए जा रहे हैं। अपराजिता, फिलहाल देखिए, जो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है वो तीनों सीनियर नेता जो है इस बैठक में शामिल हैं। उसके अलावा इस बैठक में कौन कौन शामिल है, इसको लेकर कोई जानकारी? हालांकि ये अपडेट है कि ऑब्जर्वर्स की मीटिंग चल रही है। ये तीनों वरिष्ठ नेता जिन्हें ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, इन तीनों के बीच इस मीटिंग में बैठक चल रही है। बिल्कुल, देखिए अपराजिता, दो फैक्टर है जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। गुटबाजी को लेकर हमेशा कांग्रेस में ये बातचीत की जाती है, गुटबाजी सबसे ज्यादा कांग्रेस में देखी जाती है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस नहीं चाहेगी इस बार विधानसभा चुनावों में जो भी जमीनी स्तर पर नेता उतरे, दल बदल उनकी तरफ से किया जाए या फिर कोई भी ऐसी गतिविधियां उनको देखने को ना मिले। फिलहाल देखिए, ये एक फैक्टर हो जाता है। दूसरी बात हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि चुनावी रणनीति किस तरीके से रहेगी, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस दौरान, इस बैठक के दौरान चर्चा भी इस बैठक पर की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि हर एक मुद्दे को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे, चाहे स्टार कैंपेनर्स की हम बात करते हैं या विधानसभा चुनाव में क्या रणनीतियां रहने वाली आने वाले दिनों में, इन सभी मुद्दों को लेकर के डिस्कस किया जाएगा कि स्टार कैंपेनर्स किस दिन आते हुए नजर आएंगे, कौन से वो इलाके रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस कुछ
सीटें हैं जहां पर काफी मजबूत है, वहीं कुछ सीटें हैं जहां पर ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत है। तो कौन सी वो सीट है जो कमजोर है, जिसे जीत के लिस्ट में डालना है, ये तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जा रहे हैं। और बिल्कुल जिससे आपने जिक्र किया कि बिल्कुल फायदा कांग्रेस को होगा, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी जब ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया है हर संसदीय क्षेत्र को लेकर के, मगर वापस से 3 वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस समझ चुकी है कि जरूरत है कि वरिष्ठ नेताओं का वहां पर बीच में इंटरवीन करे वो लोग, ताकि जो भी मुद्दे हैं वो सही तरीके से निपट सके। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं, जिस तरीके से अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है, 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, काफी अच्छी पकड़ रखते हैं वो अगर राजनीति की बात आती है, तो इन चीजों से वो गुजर चुके हैं। जो अगर हम गुटबाजी की बात करते हैं, बयानबाजी की बात करते हैं, नाराजगी की बात करते हैं, तो इन चीजों से वो गुजर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मदद होगी कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन चीजों को लेकर के। फिर अजय माकन चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं, वो ऐसा हर एक उम्मीदवार को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और साथ ही इन चीजों को समझते हैं कि किसकी ज्यादा पकड़ है कौन से क्षेत्र में, तो किस तरीके से उन्हें क्या जिम्मेदारी देनी, इन सभी चीजों को लेकर के राजनीतिक रूपरेखा भी हालांकि इस बैठक के दौरान तैयार की जा रही होगी। और फिलहाल कांग्रेस की तरफ से भी काफी बड़ी रैलियां जो है उन्हें करनी है, उसको लेकर भी इसी बैठक के अंदर फिलहाल चर्चा की जा रही है। और तस्वीरें बाद में क्लियर पाएंगे जब ये बैठक खत्म होगी। आप इस खबर पर बने रहिएगा और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कल ही अपने 3 ऑब्जर्वर जो है नियुक्त किए हैं। उसके बाद से देखिए दिल्ली में ये बैठक चल रही है और किस तरीके से विधानसभा चुनावों में उतरा जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए चुनाव प्रचार को लेकर, इन सभी को लेकर चर्चा की जा रही है।